हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं जीके स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता और महाजन पदों का उदय। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट में लुसेंट का 3 चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता का मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपना आंसर नोट डाउन करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। इसका राइट आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। दो नंबर प्रश्न, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका राइट आंसर है मध्य एशिया। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। तीन नंबर प्रश्न, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, यमुना होगा यहाँ। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। चार नंबर प्रश्न, सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से। इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पाँच नंबर प्रश्न, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, परुष्णी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। इसका राइट आंसर है परुष्णी नदी। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 दलों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आंधी तूफान का देवता माना जाता है? इंद्र, मारुत, सोम, घौ। इसका राइट आंसर है मारुत। आंधी तूफान का देवता मारुत को माना जाता है। 8 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? महाभारत, रामायण, गीता,
इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। 9 नंबर प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? बैल, शेर, गाय, हाथी। इसका राइट आंसर है गाय। वैदिक काल में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। 10 नंबर प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, पतंजलि, बद्रायन, गौतम। इसका राइट आंसर है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। 11 नंबर प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16, 10, 12, 15। इसका राइट आंसर है 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 12 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। इसका राइट आंसर है गंगा। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। 13 नंबर प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? बद्रायन, गौतम, कपिल मुनि, जैमिनी। इसका राइट आंसर है गौतम। 14 नंबर प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, राजगिरी। इसका राइट आंसर है गिरिब्रज और राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज और राजगिरी था। 15 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। 16 नंबर प्रश्न, आर्यों की सभ्यता कौन सी थी? वह नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। 17 नंबर प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? लौह युगीन, कांस्य युगीन, पूरा पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लौह युगीन। 18 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, वेदव्यास। इसका राइट आंसर है विश्वामित्र। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अग्नि, मारुत, इंद्र, वरुण। इसका राइट आंसर है इंद्र। युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है। 20 नंबर प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? अथर्ववेद में,
ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। 21 नंबर प्रश्न, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? कणाद, पतंजलि, गौतम, जैमिनी? इसका राइट आंसर है जैमिनी। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, मारुत और वरुण? इसका राइट आंसर है वरुण। जल या समुद्र का देवता वरुण को कहते थे। 23 नंबर प्रश्न, 16 महाजन पदों की सूची में उपलब्ध हैं? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद, संयुक्त निकाय में? इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित महाजन पदों में से चंपा किसकी राजधानी थी? मगध, कौशल, अंग, काशी? इसका राइट आंसर है अंग। चंपा अंग की राजधानी थी। 25 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 10वें, 9वें? इसका राइट आंसर है 10वें मंडल में। 26 नंबर प्रश्न, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, व्यापार, पशुपालन एवं कृषि? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पशुपालन एवं कृषि। 27 नंबर प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, मनुस्मृति में? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। 28 नंबर प्रश्न, पूर्व वैदिक काल या ऋग संस्कृति काल का किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 1000 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 29 नंबर प्रश्न, आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2, 3, 4, 5? इसका राइट आंसर है 4, जिसका नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 30 नंबर प्रश्न, हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? वाल्मीकि, वशिष्ठ, गौतम, मनु? इसका राइट आंसर है मनु। हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। 31 नंबर प्रश्न, दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में
दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। बत्तीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। इसका राइट आंसर है इंद्र। तैंतीस नंबर प्रश्न, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला। इसका राइट आंसर है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। चौंतीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कुंभ काबुल का आधुनिक नाम है। परुस्नी का आधुनिक नाम राबी है। सदा नीरा, घाघर, बिपाशा, व्यास। तो इसमें बोल रहा है सुमिलित नहीं है, तो यहाँ सादा नीरा का होता है, सादा नीरा का गंडक होता है। सादा नीरा का आधुनिक नाम गंडक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। पैंतीस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देवताओं में से विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन है? विष्णु, अग्नि, पूषण, सोम। इसका राइट आंसर है विष्णु। छत्तीस नंबर प्रश्न, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि, कपिल, गौतम, बदरायन। इसका राइट आंसर है बदरायन। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन हैं। सैंतीस नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार, 5 बार, 4 बार और 1 बार। इसका राइट आंसर है 3 बार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। 38 नंबर प्रश्न, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? सेनापति, वाजपति, गांव का मुखिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वाजपति। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। 39 नंबर प्रश्न, आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ग्राम, कुल, जन, राष्ट्र। इसका राइट आंसर है कुल। 40 नंबर प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, 18, 1028, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 108। 41 नंबर, निम्नलिखित में से गांधार किसकी राजधानी है? तक्षशिला, मथुरा, चंपा, इंद्रप्रस्थ। इसका राइट आंसर है तक्षशिला। निम्नलिखित में से गांधार की राजधानी कौन है? तक्षशिला, मथुरा, चंपा, इंद्रप्रस्थ। इसका राइट आंसर है तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। 42 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? शिकार, व्यवसाय, कृषि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। 43 नंबर प्रश्न, वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में। इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। 44 नंबर प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। इसका राइट आंसर है दर्शन पर। 45 नंबर प्रश्न, कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली हैं पूर्वी मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा। इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन प्रणाली है। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, आर्य भारत से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। पंचाल, पंजाब, समुद्र समातट में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। 47 नंबर प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, सूत्र काल में, पूर्व वैदिक काल में। इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी। इसका राइट आंसर है संस्कृत। 49 नंबर प्रश्न, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता था? आचार्य, पुरोहित, होत्र, उपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। 50 नंबर प्रश्न, सादानीरा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास नदी, गंडक नदी, रावी नदी, घाघर नदी। इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। तो दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस सीरीज का कट ऑफ है एक्सीलेंट के लिए 40 प्लस, वेरी गुड के लिए 35 प्लस, गुड के लिए 30 और 35 के बीच में, एवरेज के लिए 25 से 30 के बीच में। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको यह सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो जीके स्टेशन को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।